नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एफ मैकेनिकल ट्रेडर। चलिए बात करते हैं कल के दिन, मंडे के दिन किस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में निफ्टी का भी यहाँ पास चार्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास से वो इंपॉर्टेंस लेवल अपन आइडेंटिफाई करने से पहले यहाँ पास से देखेंगे कि प्रीवियस डे की मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो यहाँ पास से देखें मार्केट में उसके एक दिन पहले मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर साइड गया। जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे, बाइंग करके बैठे, तो उनको मार्केट ने इस मूवमेंट में निकाल दिया होगा। अब यहाँ पास से देखिए मार्केट यहाँ पास से नीचे लोअर लो लगाते हुए नीचे साइड आया। मार्केट ने 52,200 से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, 52,700 से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पास कौन बैठा? सेलर बैठे हैं। यहाँ पास सेलर के एसएल बैठे हैं। सेलर के एसएल अवेलेबल है क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, साथ में 200 मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन लिया। इस केस में यदि मार्केट हमारा गैप अप हो जाता है तो जितने भी BTST लेके गए होंगे या कि सेल करके बैठे होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। जब मार्केट यहाँ पास से 52,500 के ऊपर जैसे निकलता तो अपन यहाँ पास से बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अपना बाइंग का सेंटीमेंट रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितने भी यहाँ पास से बाइंग करके सेल करके बैठे हैं उनको मार्केट निकालने के लिए कर सकता है। यदि मार्केट को कल के दिन नीचे साइड जाना है, निगेटिव साइड जाना है, तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। इस केस में अपन यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन के केस में अपन सेलिंग का सेंटीमेंट बना सकते हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पास से देखेंगे आप लोग कि मार्केट ने इधर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट कर दिया। तो ये सपोर्ट अब हमारा वीक हो जाएगा, साथ में राउंड फिगर नंबर 52,000 का राउंड फिगर नंबर भी आ जाएगा। तो बायर को यदि कंट्रोल करना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट यदि इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ पास से अपन सेलिंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे जब तक मार्केट क्लोजिंग प्राइस से नीचे रहता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो यहाँ पास हमको वेट करना पड़ेगा। 52,400 के ऊपर सस्टेन होगा तो राउंड फिगर नंबर आएगा। ब्रेकआउट पर होने पर हम ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट 52,700 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लेवल के आसपास हम अपना पहला टारगेट करेंगे। यदि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पास से इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो सकता है। यदि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पास सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करता है और ऊपर से रिजेक्टमेंट होने के बाद 53,000 के साइकोलॉजी नंबर को अपन टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पास से पहला टारगेट 52,700 होना चाहिए। यहाँ पास अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऊपर से मार्केट यहाँ पास से ब्रेकआउट हो जाएगा तो काफ़ी लोग यहाँ पास से टॉप पे बाइंग करने जाएंगे, जिससे इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करके मार्केट थोड़ा पोज कर देगा और यहीं पास से मार्केट रिट्रेस होने के बाद फर्दर यहाँ पास से अप साइड को निकालता तो अपन टारगेट करेंगे साइकोलॉजी नंबर 53,000 के राउंड फिगर नंबर को ब्रेक करने के लिए। सिंपल सा प्लान है। पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है बायर और सेलर का स्टॉप लॉस कट करते हुए चलता है, चाहे नीचे से ऊपर जाए या कि ऊपर से नीचे आए। तो हमको यहाँ पास से सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलने वाले हैं, ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलने वाले सेलर के, क्योंकि उन्होंने BTST भी लेके गए होंगे पुट साइड और मार्केट उनको लग भी रहा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। तो इस केस में यदि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होल्डिंग करता है तो अपन यहाँ पास से बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे और वो लोग सोचेंगे मार्केट अब गिरेगा। तो क्लोजिंग प्राइस के जब तक ऊपर है मार्केट में अपन बाइंग का सेंटीमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे 52,400 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पास से राउंड फिगर नंबर आ जाएगा 52,500 का। इसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ पास से मेन स्टॉप लॉस मिलेंगे 52,500 के एबव। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पास से ऑलरेडी यहाँ पास से 200 पॉइंट का पहला टारगेट होना चाहिए, 200 से 250 पॉइंट का। और निफ्टी में यहाँ पास से देखेंगे 24,500 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पास से ये पता चल रहा है कि उसके प्रीवियस डे में मार्केट में जिसने भी बाइंग किया था उसको मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जब मार्केट ये घूमा होगा तो जितने भी यहाँ पास से बाइंग करके बैठे वो तो निकल गए होंगे। यहाँ पास कौन बैठा? सेलर बैठा। तो सेलर के भी यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस आ चुके हैं। 24,500 का लेवल भी यहाँ पास आ रहा है। यहाँ पास से यदि इस केस में मार्केट में इसमें भी गैप अप ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पास से जितने भी यहाँ पास से BTST सेल की पोजीशन बन लेके गए हैं तो 24,600 के ऊपर अपन यहाँ पास से मार्केट सस्टेन करता है तो अपन बाइंग का सेंटीमेंट रखेंगे यदि मार्केट ऊपर साइड निकलता है। ठीक है, तो पहला टारगेट 24,750, 24,800 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। ऊपर साइड के लिए हमारा ये मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसी बीच में आपको हो सकता है मार्केट वोलेटाइल देखने को मिले, तो इस केस में गैप अप के केस में अपन बाइंग का ही सेंटीमेंट रखेंगे। गैप डाउन के केस में यहाँ पास से देखिए जितने भी यहाँ पास से बाइंग करके बैठे हैं, जिसने भी यहाँ पास से पुट की राइटिंग करके बैठा है, वीक हैंड वाले तो बायर तो निकल के ही गए होंगे। तो इसमें डायरेक्टली यहाँ पास से हम सेलिंग का सेंटीमेंट भी बना नहीं सकते। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ओपन होती क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक करता है तो डायरेक्टली यहाँ पास से सेलिंग का सेंटीमेंट नहीं बना सकते। हो सकता है मार्केट ऐसे ही स्ट्रक्चर करे और मार्केट यहाँ से घूम जाता है तो फिर वही है कि मार्केट जितने भी यहाँ पास सेल करके बैठे हैं, यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं तो उनका स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट ऊपर साइड निकल जाए। तो इस केस में भी अपन
गैप डाउन के केस में भी यहाँ पास से अपन बाइंग का सेंटीमेंट रखने की कोशिश करेंगे। यदि 24,450 24,500 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। ये दोनों जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो मार्केट को यदि ऊपर साइड निकलना है, एक मार्केट में अभी ऊपर साइड रखना है, सस्टेन करना है, बायर को स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं है, पॉजिटिव रखना है, तो इस केस में निफ्टी अपने 24,500 के ऊपर 24,450 के ऊपर अपने आप को होल्डिंग करने की कोशिश करेगा। बहुत से लोग हो सकते हैं मार्केट इस रेंज को तुरंत यहाँ पास से ब्रेक कर दे, 24,500 के लेवल को यदि फ्लैट ओपन होता है ब्रेक कर दे तो डायरेक्टली यहाँ पास से सेलिंग का सेंटीमेंट बनना नहीं जाए पाए, कंटिन्यूस यहाँ पर सेलिंग साइड आया है। और इस नेगेटिव यदि मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ओपन होती रिजेक्शन लेके नीचे एक रेड कैंडल बनाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पास सेलिंग का सेंटीमेंट भी बनाने जा सकता है, क्योंकि वो लोग भी बाइंग करने लगेंगे, रिटेलर भी भीड़ भी बाइंग करने लगेगी। तो इस केस में ये बाइंग करेगा तो मार्केट घूमने के चांसेस आर मोर हाई। तो यहाँ पास से अपन बाइंग का ही सेंटीमेंट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी नंबर का ब्रेकडाउन होने पर वो यदि फुट साइड का ट्रेड बनाएंगे तो मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मार्केट में स्टॉप लॉस जो ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो जितने भी यहाँ पास से सेल करके बैठे हैं तो उनके अगेंस्ट काम करेगा, तभी ऑपरेटर को पैसा बनेगा। तो ऑपरेटर चाहेगा कि मार्केट को एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।